Welcome dear guys, I am back with my new lecture on hydrocarbons. Today I will tell you about the short and small anti-test tricks. तो जैसे कि आप सबको पता है कि MDCAT आने वाला है, तो मैंने MDCAT की कुछ ट्रिक्स बताने का सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊं जिसकी वजह से आप जल्दी से अपने MCQs को सॉल्व कर सकें। तो आज मैं केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से आपको चीज़ें बताऊँगी। हर रोज़ थोड़े बताऊँगी। जब अगस्त में आई थिंक सो एंटी-टेस्ट, तो अल्लाह करे कि ये ट्रिक्स आपके काम आ जाएं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो। जो हाइड्रो का वर्ड है वो हाइड्रोजन के लिए यूज़ होता है और जो कार्बन का वर्ड है वो कार्बन के लिए। ओके, अब जो कंबशन है, कंबशन का हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि ये कंबशन का प्रोसेस शो करिए। तो कंबशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लू फ्लेम, मतलब जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पे ब्लू फ्लेम शो होगा। ठीक है, अब हम अल्केन्स स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स हमें पता है जिसको हम कहते हैं पैराफिन्स भी कहते हैं, और पैराफिन्स का मतलब इनके पास लिटिल अफिनिटी होती है, मतलब लिटिल अट्रैक्शन होती है। पैराफिन्स कहलाते हैं अल्केन्स। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके पास ये आ गया कि अल्केन्स का पूछा जा सकता है दूसरा नाम क्या है, तो हम इनको पैराफिन्स कहते हैं जिनके पास लिटिल अफिनिटी होती है। दूसरा पॉइंट आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए हम डेल्टा एच किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? इंथैल्पी के लिए, इंथैल्पी चेंज के लिए। तो जो डेल्टा एच सी है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन को शो कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होती जाएगी, और अगर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे हमारे पास तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कम होती जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन लेस तो जो है ना डेल्टा एच सी भी लेस, और अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो ये भी इंक्रीज़ करेगा। अब जो हमारे पास कंबशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मीथेन है उसको हम अलग अलग क्वांटिटी ऑक्सीजन की दें तो हम देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन की अलग अलग क्वांटिटीज़ देंगे तो वो क्या रिएक्शन शो करेंगी, अलग अलग रिएक्शन शो करेगी मीथेन। अब जो मीथेन को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसका रिएक्शन करवाएं, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, तो क्या रिएक्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी? -891 किलो जॉल पर मोल। और जो माइनस साइन है वो किसको शो करता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज के प्रोसेस को शो करता है। अगर आपको एंटी-टेस्ट में कोई एमसीक्यूज है जो माइनस साइन है तो उसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कंबशन में हमेशा माइनस साइन लगता है क्योंकि हीट निकल रही होती है। ये तो था जब हमने ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में दी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक है, और ब्लू फ्लेम बनेगा। ब्लू फ्लेम ने ऊपर भी बताया था कि कंबशन का प्रोसेस कैरेक्टराइज कैसे होता है? ब्लू फ्लेम से। अब जब मीथेन का रिएक्शन हमने करवाया लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन बस लिमिटेड सी अमाउंट में है, मतलब पूरी सूरी सी है। ठीक है, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। वाटर उसमें भी बना था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। और इसका फ्लेम किस तरह का होता है? ऑरेंज रेड फ्लेम होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट कंबशन नहीं है, क्योंकि हमने कंप्लीट कंबशन का क्या पढ़ा था कि वो ब्लू फ्लेम से कैरेक्टराइज होती है। ऊपर मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना। तो जब हमने लिमिटेड ऑक्सीजन दी तो इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हुई और ऑरेंज रेड फ्लेम शो हुआ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ, और कार्बन अकेला जिसको हम कार्बन ब्लैक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लूटेंट इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ये जो कार्बन ब्लैक है ना, ये हमारे लिए प्लूटेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो आपसे पूछा जाए इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोसेस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम बता सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन इज अ प्लूटेंट। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं हमसे कि प्लूटेंट किस वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होता है, तो बता सकते हैं कि जब CH4 का लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो प्लूटेंट प्रोड्यूस होता है और ऑरेंज रेड फ्लेम होता है। अब मीथेन का जब हमने रिएक्शन करवाया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या बनेगा? तो हमारे पास बनेगा एक सिंगल कार्बन ब्लैक और दो हमारे पास हाइड्रोजन। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं या पायरोलाइसिस। ठीक है, क्रैकिंग का प्रोसेस या पायरोलाइसिस, ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो होता है। अकेली ब्रेक डाउन हुई है ना, देखिए CH4 टूटा है जो कार्बन में शिफ्ट हुआ है और हाइड्रोजन में, क्योंकि इसमें हमने ऑक्सीजन दी ही नहीं थी। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है आपके पास, इससे रिलेटेड MDCAT में MCQs भी आता है कि जब हमने मीथेन का रिएक्शन करवाया नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन जो अभी अभी बनी हो, और नेसेंट ऑक्सीजन की एक ये भी बात है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जब हमने इसका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और कंडीशंस कौन कौन सी थी? कॉपर दिया और इसको टेम्परेचर दिया 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बना। और फिर जब हमने मिथाइल अल्कोहल को दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो हमारे पास बन गया जो डबल बॉन्ड O या एल्डिहाइड बन गया हमारे पास। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं ना इसको, वो बन गया। फिर नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के उससे बन गया ना, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो बन गया, उस फैमिली से बिलोंग करता है, उससे बन गया। तो फिर नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ।
इस वाली ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें हमने कैटालिस्ट भी दी है, इसलिए इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, मीथेन का जब रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करवाया और कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस दिया तो क्या बना, हमसे पूछा जाता है तो मिथाइल अल्कोहल बना। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को दोबारा अगर दिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, फिर दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो फॉर्मिक एसिड बना, फिर दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब आपको मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी दिखाती हूँ एमडीकैट की बुक में। ये रहा, जब मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एट 100 ATM, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये क्या बनाते हैं, हमने अभी पढ़ा वो मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं। मैं फिर भी आपको एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। CH4 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस 100 ATM एंड कॉपर की मौजूदगी है, तो क्या क्या बनाता है हमारे पास, CH3OH मिथाइल अल्कोहल बनता है। मेन प्रोडक्ट यही है ना, तो हमने यही बताना है मिथाइल अल्कोहल इसकी मौजूदगी में बनता है। सही है, मिथाइल अल्कोहल बना, ये हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए सेम यही वाला रिएक्शन लिखा है, इसलिए ये एमडीकैट की बुक में दिया हुआ उन्होंने। इसी वाले से रिलेटेड हमारे पास एक और एमसीक्यूज भी है, मतलब ये वाला रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें, इससे से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट CH4 इनटू फॉर्मिक एसिड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमने मीथेन को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कितने मोल्स हमें ऑक्सीजन एटम के रिक्वायर होंगे। अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया भी था, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको आता है, तो वैसे मैं आपको सॉल्व भी करके बता देती हूँ। CH4 का हमने ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। इसके लिए हमने कंडीशंस ली थी 100 ATM प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड कॉपर की मौजूदगी में करवाया था। तो अब हमने जब एक नेसेंट ऑक्सीजन करवाया तो हमारे पास तो मिथाइल अल्कोहल बन रही थी। फिर जब हम दोबारा इसको नेसेंट ऑक्सीजन देंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड वाली फैमिली आ गई। जब एल्डिहाइड वाली फैमिली आ जाए तो उससे एक कदम ही दूर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली। इसका मतलब इसको एक और नेसेंट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। एक और नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो हमारे पास बन गया HC+OH। ये बन गया हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HC+OH। ये फॉर्मिक एसिड बन गया। तो हमें कितने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर थे, पहला, दूसरा, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हमें दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है कि हमें कितनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर थे। ये तो ऑक्सीजन एटम पूछा ना, अगर मॉलिक्यूल पूछा होता तो इसके हाफ कर देने थे हमने, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं ना, तो इसके हाफ कर दो तो कितना आता है 1.5। तो 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है हमें। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी ना समझाए तो आप लोग मुझसे पूछा करें कमेंट्स में, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की।